आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव के रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये कैसे एग्जाम्पल में देखेंगे रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट, दे विल हैव गॉन रोम देयर। दे विल, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि विल और शैल हमने किन किन वर्ड्स के साथ यूज करना है। अब दे है, दे के साथ यूज होगा विल। दे विल हैव कंपल्शन है, विल हो चाहे किसी के साथ शैल लगे, हैव हमने यूज करना ही है, इसलिए दे विल हैव गॉन। गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमने क्या लगाया गॉन। गॉन देयर, there is object. Okay, and second example is you will have आगे will have completed your work. Third is we shall have flown the kite. Fly is the first form of verb, flown third form of verb, flown the kite. Okay, नेगेटिव में सेम रूल्स के साथ नोट ऐड होगा, ठीक है। और नोट कौन से प्लेस पे लगता है? थर्ड प्लेस पे ऑलवेज। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल हम सेम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, क्लियर होगा कि कैसे रूल्स को अप्लाई करना है। एग्जाम्पल इज दे विल नोट। नोट हमारा थर्ड पार्ट में प्लेस होगा, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। They will not have gone there. Okay, and second example, we shall not have looked the moon. Okay, इंटेरोगेटिव का मीन्स होता है इंटेरोगेशन करना, क्वेश्चन पूछना। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं तो लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। इंटेरोगेटिव के रूल्स अब हम देखेंगे। इंटेरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो फ्रंट पे आ जाएंगे। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इस पे हमने रूल्स देखने कैसे अप्लाई करने। एग्जाम्पल पे विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क क्वेश्चन मार्क, ये वाली एग्जाम्पल के साथ है। अब ये विल है जो फ्रंट पे आ गया, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, will you have completed your work question mark, the sentence is complete. And second is shall we have looked the moon question mark। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसी का सेम पार्ट है, बस उसमें हमने नेगेटिव है इसलिए नोट ऐड करना होता है, और नोट हमेशा थर्ड पार्ट पे आता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आ गया। थर्ड में विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है इसलिए इसमें भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। एग्जाम्पल शैल वी नोट हैव लुक्ड द मून क्वेश्चन मार्क, एंड सेकेंड विल दे नोट हैव गॉन देयर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसके रूल्स हैं जो वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, मतलब उसमें काफ़ी कुछ हमें ऐड करना पड़ता है। ये देखो अफर्मेटिव के रूल्स हैं, इसके भी 4 पार्ट है पहले वैसे ही, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ हैव बीन। परफेक्ट में क्या लगाया था? अकेला हैव, और विल और शैल के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में क्या लगेगा? हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फोर। सिंस और फोर एज कंडीशन कि हमें क्या सेंटेंस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग लगाना है हमने। ठीक है, सिंस वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर किसी चीज़ की कंफर्मेशन है, हमें कोई टाइम दिया हुआ है निश्चित, या कोई हमें कोई डेट दी हुई है, या कुछ भी हमारा निश्चित है बस कंफर्म है सेंटेंस में, तो वहाँ लगेगा सिंस। अदरवाइज कोई चीज़ निश्चित नहीं है तो वहाँ पर हमारा क्या लगेगा? फोर। अब एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, पहले एक अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले सिंपल एग्जाम्पल है विदाउट सिंस और फोर के। जॉन विल हैव बीन, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गो के साथ हमने वर्ब के साथ क्या लगाना है?
ING फर्स्ट फॉर्म ING गोइंग टू लंडन, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है विदाउट सिंस और फॉर के। जॉन विल हैव बीन गोइंग टू लंडन, ठीक है। एंड सेकंड इज ज्योति विल हैव बीन रीडिंग, रीड इज द फर्स्ट फॉर्म, ING कंपल्शन है, ING हमने इंक्लूड कर रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्योंकि द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, उन्होंने कहा है 2 आवर्स, हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स, इवनिंग के हैं, मॉर्निंग के हैं, नाइट के हैं, हमें ये कोई नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है 4, कंफर्मेशन नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया 4। एंड थर्ड इज शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस मॉर्निंग, उसने बताया ना कि मॉर्निंग से लेटर है तो क्या सिंस, ठीक है। और नेगेटिव, नेगेटिव में हमने नोट ऐड करना है, बाकी सारे के सारे रूल्स जो है हमारे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट, नोट हमेशा थर्ड पार्ट में लगता है, इसलिए ऐसे काउंट करके भी बार बार हम देख सकते हैं कि सही है हमारा सेंटेंस के नहीं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एज इट इज। एग्जाम्पल, शी विल नोट हैव, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ओके, सेम सेंटेंस है, सिंस मॉर्निंग। एंड सेकेंड इज द विंड विल नॉट हैव बीन ब्लोइंग फास्ट फॉर एन आवर, कौन सा आवर हमें कंफर्म नहीं है ना, इसलिए 4। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल वो फ्रंट पे आ जाएंगी। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। एग्जाम्पल इज, सेम एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे, विल द विंड हैव बीन ब्लोइंग फास्ट फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। एंड सेकेंड इज विल शी हैव बीन writing a letter since morning, question mark, this is simple। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट ऐड होगा, क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा, नोट ऐड होगा सिर्फ क्योंकि ये नेगेटिव है, बाकी इंटेरोगेटिव जैसे रूल्स सेम के सेम रहेंगे, ठीक है। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है जो इंटेरोगेटिव करके वो हमारे फ्रंट पे आ जाएंगे। एंड सब्जेक्ट प्लस नोट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो नोट थर्ड पार्ट में, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब सेंटेंस खत्म जहाँ पर भी होता है। अगर सिंस और फॉर की हमारे को वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई सेंटेंस में कहीं यूज़ करने की, तो सिर्फ उसके बाद ही हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेना है। अगर हमें कहीं सिंस या फॉर की हमें दी हुई है पॉसिबिलिटी की कहीं पे हमने यूज़ करना है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा एज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द सेंटेंस, ओके। एग्जाम्पल, विल राम नोट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इट मीन्स हमारा यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। विल राम नोट हैव बीन गोइंग टू विलेज फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड सेकेंड इज विल आई नोट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 2005, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 4 पार्ट से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अब टेंस का ये लास्ट पार्ट होता है जो 12th पार्ट होता है, फ्यूचर के 4 होते हैं, उसमें से 4th है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हमने ये तीनों कर लिए। ये लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।